रात गहरा हो रहा है। हवा में एक अजीब सी बू है। कहीं दूर शमशान की आग धीमे से जल रही है और उसी आग के धुआं से एक देवी का रूप बना। एक ऐसी देवी जो सुंदरता का प्रतीक नहीं, जो गुड लक का देवी नहीं, जो हमेशा अकेली भूखी प्यासी है। ये है धूमावती देवी की कहानी, द विडो गॉडेस, महाविद्याओं में से एक, पर सबसे भयानक। आज हम डिटेल में बात करेंगे 10 महाविद्याओं में एक धूमावती देवी के बारे में। हम जानेंगे कुछ रियल लाइफ स्टोरीज धूमावती देवी से जुड़ी हुई, और आखिर में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि धूमावती देवी की आराधना या साधना कैसे की जाती है, जिससे कि आपको सिद्धि मिले। इंपॉर्टेंट नोट, धूमावती देवी की साधना कभी भी गुरु के निर्देश के बिना मत कीजिए, इसका फल भयानक हो सकती है। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनी है। 10 महाविद्याओं का 10 रूप, 10 सत्या, उन्हीं में एक रूप है धूमावती देवी की। उनका रूप एक बूढ़ी औरत, आंखें धसी हुई, चेहरे पे दांत निकला हुआ, सिर्फ मसूड़े, बाल सफ़ेद उलझे हुए, कपड़े फटे गंदे रेज्ड, हाथ में एक झाड़ू, उनके पास सिर्फ एक कौवा, हमेशा अकेली, हमेशा विधवा। उनकी सवारी एक रथ, पर वो भी टूटी फूटी गाड़ी बिना घोड़ों के, जैसे जीवन रुक गए हो। उत्पत्ति की भयंकर कथा। कहानी कहती है, एक दिन माँ सती को भूख लगी। उन्होंने सीप से कहा कि खाना दो। महादेव ने बोला समय उचित नहीं है। भूख, क्रोध और अंधकार मिल गए और माँ सती ने अपने ही पति को निगल लिया। सोचिए, अपने पति को निगल जाना। लेकिन महादेव ने अपना रूप धुआं बनाया और माँ के अंदर से बाहर निकल आए और माँ अकेली रह गई, पति के बिना, श्रापित रूप में। तभी माँ बनी धूमावती, द विडो गॉडेस, बॉर्न ऑफ स्मोक, द विडो गॉडेस ऑफ डार्कनेस। अब हम बात करेंगे धूमावती देवी की भयानक स्वरूप के बारे में। धूमावती देवी का रूप डरावना है। उनकी आंखों में रोशनी नहीं, सिर्फ खाली अंधेरा है। उनके चेहरे पर हंसी नहीं, सिर्फ ठंडी भयानक मुस्कुराहट। उनके आसपास कौवे की चिल्लाने की आवाज़ और भलचर की परछाई उनका प्रतीक। झाड़ू जो सुख शांति उड़ा देता है, पंखा जो माया को उड़ाकर खत्म कर देता है, कौवा जो अंतिम संदेश लेके आता है, और उनका रथ एक रुकी हुई जिंदगी की प्रतीक, एक अकेलापन की प्रतीक। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ लोक कथाएं एंड केस स्टडीज। रात के 2 बजे एक आदमी धूमावती देवी की मंदिर के पास से गुजर रहा था। एक बूढ़ी औरत मिली, उसने रोटी मांगी। आदमी हंस पड़ा, उसे मना कर दिया। कुछ दिन बाद उसका घर बिखर गया, बीवी बच्चे छोड़ गए, दोस्त पीछे हट गए और उसकी जिंदगी में अकेलापन बच गया। गांव वालों ने कहा उसने धूमावती देवी को मना किया था। स्टोरी नंबर 2। एक लड़का शमशान के पास खेल रहा था। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो राख में बैठकर अपनी बालों से खेल रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और उस लड़के की आंखें सूख गई, नींद गायब हो गई, दिन रात बुखार। उसी दिन दादी बोली उसने धूमावती देवी की आंखों में देखा था, और जिसने उसकी आंखों में देखा उसे सुकून कभी नहीं मिलता। कहानी नंबर 3, द ब्रोकन कार्ट। एक गांव में सूखा पड़ गया, कोई फसल नहीं उग रहा था। एक ओझा ने कहा रात को ब्रोकन कार्ट के पास पूजा करो। मिडनाइट में पूजा हुई और अगले दिन तेज बारिश, गांव बच गया, लेकिन उस कार्ट को कभी दोबारा हाथ नहीं लगाया गया। सब कहते हैं वो कार्ट धूमावती देवी का आसन है। साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ धूमावती देवी। धूमावती देवी दिखने में सापित लगती है, पर उनका पथ गहरा है। वो सिखाती है सुख और माया सिर्फ धुआं है, जो चिपक कर भी निकल जाता है। अकेलापन, दुख, रोग, ये भी जीवन का सत्य है, और ये हमें मोक्ष की तरफ ले जाती है। साइकोलॉजी कहती है इंसान अकेलापन से डरता है, पर धूमावती कहता है अकेलापन से भागो मत, उसे अपना गुरु बनाओ। हिडन सिंबल्स। झाड़ू सुख उड़ा देता है, पंखा माया को उड़ा देता है, कौवा मृत्यु का संदेश, रथ रुक गई यात्रा, धुआं रूप बिना का रूप, और ये सब मिलाकर एक सत्य, सब कुछ नश्वर है। अब हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के बारे में। धूमावती देवी की साधना जिंदगी का लॉस, डिसअपॉइंटमेंट या डिप्रेशन वाले फेजेस में किया जाता है।
उनकी पूजा से सिद्धि मिलती है, नेगेटिविटी से बचाव होता है और विजडम मिलती है जो हर सिचुएशन में रियलाइज होती है। ये साधना अक्सर विडोज, बैचलर्स या तांत्रिक्स करते हैं जो संसार से दूर हो गए। उनकी साधना के लिए गाइडेंस जरूरी है क्योंकि उनका एनर्जी बहुत पावरफुल है। अब हम बात करेंगे धूमावती देवी की साधना एक्सपीरियंस के बारे में। साधक जो धूमावती देवी की पूजा करते हैं उनको स्ट्रगल्स, सेटबैक्स या फेलियर आते हैं कि साधक मटेरियलिस्टिक बातों को छोड़ दे। जैसे जैसे डिजायर फुलफिल होती है, व्यक्ति अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और असली सच्चाई की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि धूमावती देवी को कैसे पूजा जाता है। धूमावती देवी को खाने का चीज जैसे मिल्क, वाटर, ड्राई फ्रूट्स ऑफर करते हैं। उनकी साधना में स्ट्रिक्ट रिचुअल्स फॉलो होते हैं। तपस्या, फास्टिंग और ध्यान सब इन्वॉल्व होता है। धूमावती देवी की पूजा के स्थान घर में नहीं होता, शमशान, जंगल या रूइन टेम्पल्स में होता है। और सबसे अच्छा दिन होता है अमावस्या का दिन, स्पेशली मंगलवार और शनिवार को। टाइम होता है मिडनाइट 12 बजे से 3 बजे तक। कहते हैं जहाँ अंधकार घना हो, जहाँ हवाएं भयानक लगे, वही धूमावती की स्थान है। पूजा की सामग्री जो होती है, काला कपड़ा, सरसों की तेल वाला दिया, धूप, फ्लावर्स यूजुअली नॉट यूज्ड, कुछ सूखा हुआ फूल, नैवेद्य में दिया जाता है खिचड़ी और नमक बिना रोटी, ऐस मतलब धूनी। उनकी पूजा में सुंदर फूल और श्रृंगार नहीं बल्कि ऐसे चीजें होती है जो विरक्ति और शमशान से जुड़ी हो। अब हम बात करेंगे विधि के बारे में। उनकी पूजा के विधि में सबसे पहले तांत्रिक पहले विशुद्ध होता है, फिर प्रोटेक्शन मंत्र पढ़ते हैं। देवी की प्रतिमा या रूप नहीं बल्कि एक कलश या काला पत्थर को रूप माना जाता है। दिया जलाया जाते हैं सरसों की तेल से, ऐस तिलक लगाया जाता है। मंत्र चैंटिंग, बीज मंत्र जो होता है वो होता है धूम धूम धूमावती स्वाहा। इसे 108 बार से ज़्यादा जप करना पड़ता है। कुछ ट्रेडिशन में फूड ऑफर किया जाता है और कुछ ट्रेडिशन में इसे अवॉइड किया जाता है। इनकम्प्लीट पूजा बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है। इस पूजा की विधि साधक को शक्ति देती है, पर अगर एक कदम भी गलत हो गए तो देवी क्रुद्ध हो जाती है और उसका परिणाम जिंदगी भर दुख और अकेलापन। फल और भय, अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो रोग से मुक्ति मिलती है, शत्रु विनाश होती है, तांत्रिक सिद्धि मिलती है और कुछ अनदेखे फोर्सेस से प्रोटेक्शन मिलती है। अगर अनसक्सेसफुल हो गया तो रोग, अकेलापन, गरीबी, फैमिली तहस नहस हो जाना और मेंटल इंस्टेबिलिटी भी होती है। धूमावती देवी एक टेस्टिंग शक्ति है। अगर साधक सच्चा है, गुरु मार्गदर्शन में है तो शक्ति मिलेगी। अगर अहंकार है तो बर्बादी तैर है। इसकी पूजा के लिए वाराणसी में एक रेयर धूमावती मंदिर है। लोग कहता है मंदिर में जो जाता है वो अकेला लौटता है। बहुत कम स्थानों पर उनकी मूर्ति मिलती है। धूमावती देवी की पूजा एक रहस्य है, आम भक्ति से परे है। ये पूजा शक्ति भी है, श्राप भी। सवाल ये है, क्या आप अंधकार का सामना करने की हिम्मत रखते हो या फिर अंधकार से भागना ही बेहतर है? धूमावती देवी एक शक्ति भी है और एक श्राप भी। उनकी आराधना से शक्ति मिलती है, उनकी नाराजगी से दुख चिपक जाता है। सवाल ये है, आप क्या मानते हो? धूमावती देवी एक रक्षिका शक्ति है या एक भयानक श्राप? अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस केस स्टडी, मिस्टीरियस आइसबर्ग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले समय तक, तब तक के लिए नमस्कार।